मच। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है और मेरा क्वेश्चन है, यदि आपको उपहार के रूप में कॉलेज के चेयरमैन महोदय से रुपए 5 मिले तो आप कौन कौन सी चीज़ें खरीदोगे? वेल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं उन 5 रुपयों को कभी अपना ख़त्म नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सिर्फ 5 रुपये नहीं हैं, वो मेरे चेयरमैन सर की ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे मिली हैं और मैं उसे ताउम्र अपने साथ रखना चाहता हूँ। सर, हम चाहेंगे एक बार अपना प्रश्न रिपीट कर दें, एक बार अपना प्रश्न दोबारा कहें। ओके सर। नो सर, आई एम टेलिंग दैट। सर प्लीज बोलिए। हाँ तो अच्छा, सॉरी, एक मिस्टेक है। 5 रुपये में कौन सी 5 चीज़ें खरीदेंगे? तो मैं सबसे पहले तो अपने लिए एक पेन खरीदना चाहूँगा, क्योंकि मैं चेयरमैन सर की वो ब्लेसिंग्स मैं एक आशीर्वाद के रूप में अपने साथ हमेशा रखना चाहता हूँ, और अगर वो एक विद्या का रूप होगी तो मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। बहुत प्यारा सर, बहुत प्यारा। दूसरी चीज़, मैं एक टॉफ़ी खरीदना चाहूँगा। मेलोडी टॉफ़ी खाऊंगा मैं। टॉफ़ी इसलिए क्योंकि मुझे इस अच्छे मौके पे मीठा खाना अच्छा लगेगा और मेलोडी मुझे पसंद है, क्योंकि मेलोडी बहुत चॉकलेटी होती है। और वैसे तो 5 रुपये में ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं हैं। और मुझे तो यहाँ तक लगता है पेन और टॉफ़ी में ही सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट कर लूँगा। बी क्विक सर, टाइम इज रनिंग। मैं क्या मैं बाकी 3 रुपए रख नहीं सकता हूँ? ओके, तो मैं उससे एक बैच खरीदना चाहूँगा और फ्यूचर में मैं उसके लिए एक झूठ बोलूँगा अपने साथ वालों से कि ये भी मुझे चेयरमैन सर ने दिया है। क्योंकि वो मुझे डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन मैं उसके लिए एक झूठ बोलूँगा, हालांकि है चेयरमैन सर के ही पैसों के। और एक्चुअली 5 रुपये में ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं हैं। कॉफी हो गई। टाइम्स अप। थैंक यू। थैंक यू सर। द नेक्स्ट वन इज अर्चना शिवरे मैम। सबसे पहले मैं अपने जूनियर्स, अपने फैकल्टीज और बाकी सारे फ्रेंड्स, मेरा प्रश्न नंबर है 8। यदि पहले तो मैं अपने सारे जूनियर्स, अपने फैकल्टी मेंबर्स और अपने सारे फ्रेंड्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ मेरे को बोलने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा प्रश्न नंबर 8 है, जो कि है, यदि आपके पास एक आखिरी फ़ोन कॉल करने का मौका हो तो आप अपने माता पिता को छोड़कर किसको करना चाहेंगी और क्यों? ये सबसे पहले थैंक्स। ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत अच्छा है और काफ़ी लोग होते हैं इसके लिए सोचते कि मैं किसका नाम लूँ, लेकिन सीरियसली मेरे को एक सेकंड नहीं लगा, मेरे माइंड में जल्दी से तुरंत आया सोनाली सिंह, माय रूममेट। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप सबसे ज़्यादा जिससे भी शेयर करते हैं अपनी अपनी बातें को बताते हैं, अपने हर सीक्रेट्स, अपनी हर प्रॉब्लम्स, आप डेफिनेटली उसी को ही कॉल करेंगे। तो इसलिए मैंने सोनाली को चूज़ किया, क्योंकि मैं हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं सबसे पहले उसी को कॉल करती हूँ। धन्यवाद सोनाली, मेरी रूममेट होने के लिए एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सबसे प्यारी फ्रेंड होने के लिए। और थैंक यू सो मच। और इस कॉलेज के लिए थैंक्स, और मेरी वार्डन मैम के लिए थैंक्स कि उन्होंने मेरे को सोनाली जैसा गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। द नेक्स्ट वन इज गजेंद्र प्रताप सर। मेरा प्रश्न नंबर है 9। मेरा सवाल है, जो आजकल हमारे देश में हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा आपको व्याकुल क्या करता है और क्यों?
इस सवाल पे बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर जैसा कि सवाल में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा आपको क्या व्याकुल करता है और क्यों, तो उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, और जिसे हम कह सकते हैं नारी शोषण, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा और सबसे बोलने का विषय यही है। क्योंकि आप सब देख सकते हैं कि नारी का स्तर समाज में हर काम के लिए नारी को बराबर माना जाता है, पर जब उसकी रिस्पेक्ट की बात आती है तो वो सबसे नीचे चली जाती है। ये नहीं होना चाहिए। मैं खुद का ये मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ये माने, क्योंकि नारी हर चीज़ में हमारे बराबर है। आज आप देख सकते हैं कि जितने स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में बैठे हैं उतनी ही राइट साइड में बैठी हैं गर्ल्स। वो भी वही इंजीनियरिंग पास करी है उन्होंने, वही बॉयज़ ने करी है। पर आज यहाँ से निकलने के बाद में जब आप बाहर जाओगे तो स्टूडेंट्स बॉयज़ को ऊपर माना जाएगा और गर्ल्स को नीचे माना जाएगा। ऐसा क्यों? गुड क्वेश्चन सर, प्लीज जल्दी कीजिए। और जैसा कि आप न्यूज़ चैनल्स में रोज़ कोई ना कोई ऐसा केसेस सुनने में आ जाता है जिसमें वुमेन एक्सप्लॉयटेशन सबसे टॉप पर होता है। ऐसा क्यों होता है? इतने स्ट्रिक्ट लॉज वगैरह बनाए गए हैं हमारे कानून के द्वारा, पर फिर भी उनका कोई फॉलो नहीं करता। उनका कोई फॉलो नहीं करता। इतना अगर रूल्स बनाए गए हैं, इतनी लिटरेसी हमारे इंडिया में हो रही है, हमारे इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, पर फिर भी वुमेन एक्सप्लॉयटेशन कम नहीं हो रहा। ये नहीं होना चाहिए। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से इज स्टॉप दिस एंड थिंक अबाउट इट। थैंक यू। Thank you, sir. The next one, the last one, but not the least one. She is from electrical branch. Miss Neelam Sharma, ma'am. मेरा नंबर है 5। सबसे पहले यहाँ बैठे सभी परिजनों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ नीलम शर्मा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, और मेरा क्वेश्चन है, यदि आपको कॉलेज का एक दिन के लिए निर्देशक नियुक्त कर दिया जाए तो आप कॉलेज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगी और क्यों? क्वेश्चन है। मेरे विचार से मैम जल्दी जवाब दें। मेरे विचार से इस कॉलेज में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं उनके सोचने की जो नजरिया है उनको परिवर्तन करने की जरूरत है। क्योंकि किसी भी कॉलेज को कोई भी जो चीज़ महान बनाती है वो उसके विद्यार्थी ही उसको महान बनाते हैं। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सोचने का तरीका है, हम बुरी चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, जो हम नहीं करना चाहते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि जो हम कहना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं उसकी वजह। तो मेरे हिसाब से ऐसी क्लासेस, ऐसी कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए जिनमें विद्यार्थियों को आगे के लिए प्रेरित किया जाए और उनके सोचने के नजरियों को थोड़ा बदला जाए। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। मूविंग ऑन, वी हैव अ वेरी स्पेशल वीडियो टू शो यू ऑल पीपल। एक ऐसा वीडियो है जिसमें हमारे सारे सीनियर्स के फीलिंग्स जो भी सबके मन में है, जाते समय की फीलिंग्स, पूरे कॉलेज के उनके लाइफ की एक दास्तान हमने दिखाई है इस पूरे वीडियो में। थैंक यू सो मच सीनियर्स फॉर द सेगमेंट। थैंक यू सर। आप नीचे जा सकते हैं।